क्या आपने कभी कोलगेट की ट्यूब के नीचे लगे हुए छोटे से कलर वाले बॉक्स पर ध्यान दिया है? ग्रीन, ब्लू, रेड, ब्लैक। लोग बोलते हैं इसका मतलब टूथपेस्ट में क्या क्या मिला होता है, लेकिन ये सब गलत है। ये जो कलर मार्क होता है इसको आई मार्क या रजिस्ट्रेशन मार्क कहा जाता है, और इसका टूथपेस्ट की क्वालिटी, केमिकल या नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं होता। एक्चुअली ये मार्क सिर्फ फैक्ट्री मशीन्स के लिए होता है। मशीन को पता चल सके कि ट्यूब को कहाँ से कट और सील करना है, बस इतना सही काम है इसका। तो नेक्स्ट टाइम कोई बोले कि ग्रीन मतलब नेचुरल और ब्लैक मतलब केमिकल, तो उन्हें कामली बोल देना, भाई ये सिर्फ मशीन के लिए होता है। ये सफेद लाइन देखी जरूर होगी क्या? आपने कभी नोटिस किया है जब एरोप्लेन आसमान में उड़ता है तो उसके पीछे एक लंबी सफेद लकीर बन जाती है? आखिर ये होती क्यों है? इस सफेद लाइन को कॉन्ट्रेल या कॉन्डेंसेशन ट्रेल कहा जाता है। जब प्लेन का इंजन चलता है तो उसमें से बहुत गर्म हवा निकलती है जिसमें वाटर वेपर होता है, और ऊपर एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर होता है -40 डिग्री से भी कम। जब प्लेन की गर्म हवाएं सुपर कोल्ड हवा से टकराती है तो वाटर वेपर तुरंत बर्फ जैसे छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स में बदल जाता है। ये आइस क्रिस्टल्स मिलकर एक सफेद क्लाउड जैसी लाइन बनाते हैं। हाँ, सच में ये एक छोटा सा आर्टिफिशियल क्लाउड होता है, इसलिए हमेशा सफेद दिखता है। इंटरेस्टिंग बात, अगर आसमान में हवा तेज हो तो ये लकीर जल्दी टूट जाती है, और अगर हवा स्टेबल हो तो बहुत देर तक बनी रहती है। तो नेक्स्ट टाइम जब प्लेन उड़ता देखो, याद रखना वो आसमान में क्लाउड ड्रॉ कर रहा होता है। गाइस, क्या आपने कभी गैस सिलेंडर के ऊपर लिखे हुए नंबर्स नोटिस किए हैं? ये रैंडम डिजिट नहीं होता, ये आपकी सेफ्टी का सीक्रेट कोड होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होता है टेस्टिंग डेट। सिलेंडर के ऊपर MMYY फॉर्मेट में लिखा होता है, जैसे 727, मतलब सिलेंडर की टेस्टिंग अगस्त 2032 में हुई थी और अगली टेस्टिंग 5 साल बाद होगी। अगर सिलेंडर की टेस्टिंग एक्सपायर हो जाए तो ब्लास्ट का रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए डेट चेक करना जरूरी है। दूसरा नंबर होता है तारे वेट, जिसे TW लिखा होता है। यह सिलेंडर का खाली होने पर असली वजन बताता है। सिलेंडर रीफिल होने के बाद अगर वेट ज्यादा या कम लगे तो आप चेक कर सकते हो कितनी गैस मिली। जो 14.2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम या 19 किलोग्राम लिखा होता है, यह बताता है कि सिलेंडर में कितनी गैस फिल्ड होनी चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम जब सिलेंडर आए, एक बार ऊपर लिखे नंबर्स चेक जरूर करना, क्योंकि ये सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि आपकी सेफ्टी का कोड होता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है पायलट्स हमेशा क्लीन शेव क्यों रहते हैं? लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ डिसिप्लिन या स्मार्ट लुक के लिए होता है, लेकिन असली रीजन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दरअसल जब प्लेन में इमरजेंसी होती है, पायलट को तुरंत ऑक्सीजन मास्क पहनना पड़ता है, और यह मास्क तभी 100% सील बनाता है जब पायलट का फेस बिल्कुल क्लीन शेव हो। अगर दाढ़ी होगी तो मास्क के बीच में छोटे छोटे गैप्स बन जाएंगे और इमरजेंसी में पायलट को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। और इमेजिन करो, 30,000 फीट पर थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी भी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। इसीलिए दुनिया भर की एविएशन कंपनीज का एक रूल होता है, पायलट्स मस्ट बी क्लीन शेवन, ताकि उनका ऑक्सीजन मास्क परफेक्ट फिट हो और फ्लाइट सेफ रहे। तो नेक्स्ट टाइम जब आप पायलट को क्लीन शेव देखें, याद रखिए, ये कभी सोचा है घड़ी की सुइयां हमेशा इसी दिशा में ही क्यों घूमती हैं, उल्टी तरफ क्यों नहीं? असल वजह हजारों साल पुरानी है। उस समय इंसान के पास घड़ी नहीं थी, था सिर्फ सूरज, और समय देखने का तरीका था सूर्य घड़ी। सूर्य घड़ी में छाया बाएं से दाएं चलती थी, क्योंकि दुनिया का ज्यादातर हिस्सा उत्तर गोलार्ध में है। छाया की यही दिशा नेचुरल टाइम दिशा मानी गई। बाद में जब पहली मैकेनिकल घड़ियां बनी तो वैज्ञानिकों ने उसी दिशा को कॉपी कर लिया, और यह दिशा बन गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मजे की बात, अगर सूर्य घड़ी दक्षिण गोलार्ध में बनी होती तो आज घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूमती। तो अगली बार घड़ी देखो, याद रखना, यह दिशा प्रकृति ने नहीं, इतिहास ने तय की है। क्या आपने कभी नोटिस किया है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के कुछ फ्लोर्स हमेशा खाली क्यों रहते हैं? लोग सोचते हैं शायद कोई रहना नहीं चाहता या फिर कुछ राज छुपा है, लेकिन सच यह है इसका रीजन भूत नहीं, प्लानिंग होती है। कई बिल्डर्स फ्यूचर के लिए फ्लोर्स रिजर्व करके रखते हैं। कभी लीगल अप्रूवल्स कंप्लीट नहीं होते तो रहना अलाउ नहीं होता। कुछ फ्लोर्स इमरजेंसी, मेंटेनेंस या टेक्निकल यूज के लिए होते हैं, जैसे वाटर टैंक, लिफ्ट सिस्टम या फायर सेफ्टी। और कई लोग फ्लैट सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं, रहते ही नहीं, इसीलिए फ्लोर्स खाली दिखते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी बिल्डिंग का खाली फ्लोर देखो, याद रखना यह प्लानिंग है, पैरानॉर्मल नहीं। क्या आपने कभी नोटिस किया है गाड़ी के पीछे वाले शीशे पर ये पतली पतली लाइंस? ये सिर्फ डिजाइन नहीं है, इन लाइंस को कहते हैं रियर डिफॉगर। जब सर्दी, बारिश या ठंड में शीशे पर धुंध या पानी जम जाता है तो ये लाइंस हीटर की तरह काम करती हैं। बटन दबाते ही इन लाइंस में बिजली का करंट फ्लो होता है, शीशा गर्म होता है और धुंध तुरंत साफ हो जाती है। इससे ड्राइवर को पीछे का क्लियर व्यू मिलता है और एक्सीडेंट का रिस्क कम हो जाता है। तो अगले बार जब ये लाइंस देखो, याद रखना ये गाड़ी की सेफ्टी फीचर है।
सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। आपने जीन्स तो जरूर पहनी होगी और नोटिस किया है जेब के ऊपर एक छोटी सी पॉकेट होती है। अक्सर लोग सोचते हैं ये सिर्फ डिजाइन के लिए है, लेकिन सच कुछ और है। 1800 के जमाने में जब मोबाइल नहीं, लोग चेन वाली घड़ी रखते थे जिसे पॉकेट वॉच कहते थे। उस महंगी घड़ी को सेफ रखने के लिए जीन्स में ये छोटी पॉकेट बनाई गई थी। बाद में जब घड़ियां गायब हो गई तो लोग इसमें सिक्के, चाबी, रिंग रखने लगे और आज ये पॉकेट ज्यादातर फैशन और स्टाइल के लिए होती है। तो नेक्स्ट टाइम जब जीन्स पहनूं, याद रखना ये छोटी पॉकेट एक पुरानी कहानी छुपा के बैठी है। क्या आपने कभी नोटिस किया है आईफोन के बैक कैमरे के पास एक छोटा सा होल होता है? अक्सर लोग सोचते हैं शायद ये एयर के लिए है या फिर डिजाइन का पार्ट, लेकिन सच कुछ और है। ये छोटा सा होल माइक्रोफोन होता है। जब आप आईफोन से वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो ये माइक सीधी कैमरे की डायरेक्शन से आवाज कैप्चर करता है ताकि साउंड बिल्कुल क्लियर आए। सिर्फ इतना ही नहीं, ये माइक नॉइज रिडक्शन में भी हेल्प करता है, मतलब बैकग्राउंड का शोर कम और मैं आवाज ज्यादा साफ। इसीलिए याद रखिए इस होल को कभी टेप या कवर से बंद मत करना, वरना आपकी वीडियो की आवाज खराब हो सकती है। छोटी सी चीज लेकिन बहुत बड़ा काम। क्या आपने कभी नोटिस किया है पेन के ऊपर एक छोटा सा होल क्यों होता है? लोग सोचते हैं यह डिजाइन के लिए होता है, लेकिन सच कुछ और ही है। अगर गलती से पेन का कैप किसी के मुंह में चला जाए तो उस होल की वजह से हवा पास होती रहती है और सांस लेने में मदद मिलती है। इस छोटे से होल ने हजारों जिंदगियां बचाई हैं। इसीलिए दुनिया भर की पेन कंपनीज कैप में होल बनाना कंपलसरी रखती है। साथ ही ये होल एक के एयर प्रेशर को बैलेंस करता है, जिससे पेन स्मूथली लिखता है। तो नेक्स्ट टाइम जब पेन देखो, याद रखना ये होल छोटा है पर काम बहुत बड़ा है।